कभी ऐसा हुआ है कि सबसे फुल मोटिवेशन के साथ सुबह मॉर्निंग में उठते हो और डिसाइड करते हो कि आज 8 घंटे तेरा भाई पूरे पढ़ेगा, कोई एक्सक्यूजेस नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई टेबल सेट कर ली, बोतल का पानी भर लिया, बुक्स ओपन कर ली और टाइमर स्टार्ट कर दिया, लेकिन 40 से 50 मिनट के बाद दिमाग बोलता है यार भाई रुक जा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, रेस्ट कर ले। फिर फोन उठाया और एक रील देखना शुरू कर दी, फिर दूसरी रील देखी और स्क्रॉल करते करते मेरे भाई पता ही नहीं चला। और जब नोटिफिकेशन आया और जब होश में आते हो तो शाम हो चुकी होती है और गिल्ट इस बात को लेके होता है कि यार मैंने आज आपका पूरा दिन बर्बाद कर दिया, मैं इतना आलसी कैसे हूं, मुझसे पढ़ाई क्यों नहीं हुई और सब पढ़ रहे हैं, मैं ही यूजलेस क्यों हूं। रुक जाओ मेरे दोस्तों, यहां पर तुम्हें सच सुनने को जरूरी है। अगर यह सच नहीं सुनोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को एंड तक मत देखना। इस सच को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम लेजी नहीं हो, तुम डम नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेरे प्यारे दोस्तों बस एक गलत सिस्टम यूज कर रहे हो। और मैं आज आप लोगों को एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा कि ऑनलाइन स्टडी का बेस्ट वे क्या होगा। डिस्ट्रैक्शन, लेस मार्क्स और मोटिवेशन। ये ध्यान रखना कि यहां पर मेरे बच्चे 6 से 8 घंटे स्टडी करनी है, बिना थके, बिना हारे, बिना फील किए, लेकिन साइंस मेथड के साथ। और मेरे दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि मैं एक सिंपल सिस्टम आप लोगों को दूंगा जो टॉपर्स यूज करते हैं। सबसे पहले आप एक बात जानो, जानना क्या है मेरे बच्चे, मैं आपको बताता हूं। यहां पे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझो कि ब्रेन एक मशीन नहीं है। रिसर्च के अनुसार मैं बताता हूं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक रिसर्च की थी। उसमें ह्यूमन अटेंशन नेचुरली 40 से 45 मिनट या 45 से 60 मिनट ही मेरे बच्चे काम कर पाता है। आप मेरी बात समझना, ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कह रही है कि मेरे बच्चे एक ह्यूमन माइंड एक्चुअली 45 से 60 मिनट के बाद ड्रॉप आउट मोड में चला जाता है। मतलब अगर तुम 3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो तुम अपने ब्रेन के अगेंस्ट काम कर रहे हो, यानी आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो। और मेरे बच्चे यही स्टडी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी शो की थी और उसमें बोला था कि ओवर वर्क से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन होती है, यानी जितना ज्यादा आप काम करोगे आपकी प्रोडक्टिविटी मेरे बच्चे क्या होगी, उतनी ज्यादा डाउन होगी। यानी सीधा सीधा सा हिसाब है, जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा आपके फेल होने के चांसेस हैं। अब कहोगे सर ये तो आप बिल्कुल उल्टी बात बता रहे हो कि ज्यादा पढ़ाई करने से। मैंने ये बोला है कि जितना ओवर वर्क करोगे, आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, आप ओवर वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। मेरे दोस्तों ज्यादा घंटे देना ज्यादा रिजल्ट नहीं देके जाएगा। प्रॉब्लम्स लंबे घंटों की नहीं है, प्रॉब्लम है कंटिन्यू पढ़ना, ब्रेक ना लेना और रैंडम स्टडी करना। तुम सिस्टम के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो। मैं आपको वही समझा रहा हूं मेरे बच्चे। जब ये दो यूनिवर्सिटी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जब इसकी स्टडी करते हैं तो यहां पे इस बात का पता चलता है कि आप लोग जो कर रहे हो एग्जैक्टली वो तरीका गलत है। सही तरीका मैं बताता हूं मेरे बच्चे। जब ब्रेन थकता है तो वो डिस्ट्रैक्शन को ढूंढता है, यानी मेरे बच्चों का ब्रेन थका हुआ है, आप रील देखने चले गए, आपको रिलैक्स चाहिए, इसका मतलब आपको रिलैक्स करने का तरीका बदलना होगा मेरे दोस्तों। इसलिए फोन अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि वो आपको रिलैक्स मोड पे लेके मेरे बच्चे कहीं ना कहीं जाता है। ये विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एनर्जी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। यहां पे आपको ये समझना होगा कि मेरे बच्चे इसका सॉल्यूशन क्या है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना। अब पावर ब्लॉक्स यूज करो। अब पावर ब्लॉक्स मेरे बच्चे मैं आपको एक तरीके से समझाऊंगा पावर ब्लॉक्स एग्जैक्टली होता क्या है। इस सेंटेंस में समझना बच्चे कि 8 घंटे को टारगेट मत बनाओ, ब्लॉक्स को टारगेट बनाओ कि यार एक ब्लॉक 50 मिनट की स्टडी का बनाना है और 10 मिनट मुझे उसका ब्रेक लेना है। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू मेरे बच्चे आपको यह समझा देता हूं। जैसे कि मेरे बच्चे मैं आपको एक ब्लॉक समझाता हूं। दोस्त यहां पे इस ब्लॉक को समझना, टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है। मेरे दोस्त 8 घंटे का टारगेट मत रखो, ब्लॉक को टारगेट बनाओ कि एक ब्लॉक बनाया कि भाई मेरे को ना सिर्फ 50 मिनट स्टडी करनी है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है, यानी टोटली 60 घंटे, 60 मिनट का मेरा ब्रेक हो गया, 60 मिनट की क्लास हो गई। अब 3 ब्लॉक्स के बाद 30 मिनट का ब्रेक लेना है, यानी आपको 3 घंटे के बाद सिर्फ आधे घंटे का रेस्ट लेना है। ध्यान से मेरी बात समझना, आपको 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट ब्रेक लेना है, आपको 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट ब्रेक लेना है, फिर 50 मिनट पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक, यानी टोटली आपको मेरे बच्चे इस पूरे 3 घंटे में 30 मिनट का ब्रेक मिला और 2.5 घंटे आपने एक्चुअली स्टडी की। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन रीसेट होता है, एनर्जी स्टेबल रहती है और मेरे बच्चे आपको बर्नआउट यानी थकावट नहीं होती। अब इसी को मैं एक फैक्ट्स के आधार पर समझाता हूँ।
मेरे बच्चे इसी का एक फैक्ट्स आया था। ये फैक्ट्स मेरे बच्चे मैंने आपको बताया कि 50 मिनट पढ़ाई करनी है मेरे बच्चे, फिर आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर दोबारा रिवाइव होके आपको फिर दोबारा वहीं पर आना है। मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि एक है ऑथर जिसका नाम है कॉल न्यूपोर्ट। कॉल न्यूपोर्ट एक डीप वर्क के ऑथर है। मेरे बच्चे वो हमेशा बोलते हैं कि डीप फोकस सेशंस शॉर्ट और इंटेंस होना चाहिए। 6 स्मार्ट ब्लॉक्स 8 रैंडम आवर्स, यानी 8 घंटे आप 6 स्मार्ट ब्लॉक आराम से बना सकते हैं। इसका डिफरेंस मेरे बच्चे मैं आपको समझाता हूं। अब ध्यान से मेरी बात समझना। अब इस बात को आप ध्यान से समझना कि सारे के सारे सब्जेक्ट सेम एनर्जी पर नहीं पढ़े जा सकते। मैथ को एनर्जी ज्यादा चाहिए, जीएस को एनर्जी अलग चाहिए, रीजनिंग को एनर्जी कम चाहिए। अब मेरे दोस्तों मॉर्निंग में हाई एनर्जी होती है। अब मैं आपको ये चीज एक डायग्राम के साथ समझाता हूँ, यहाँ पे शायद आपको बहुत अच्छी तरह से मेरे बच्चे समझ आएगा। इस एनर्जी चार्ट को देखो, एनर्जी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को चूज करो। अब मॉर्निंग में क्या होता है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको वो सब्जेक्ट्स उठाने पड़ेंगे जो आपके लिए सबसे टफ होते हैं। जैसे कि आपने कहा भाई मॉर्निंग में हाई एनर्जी होती है, तो जनरली मेरे बच्चे आपको क्या करना है, मैथ साइंस और टफ टॉपिक्स को उठाना है, यानी जो आपके सबसे टफ टॉपिक्स हैं। हाई एनर्जी हो गई। अब दोपहर में आते आते क्या होता है कि आपकी एनर्जी क्या होती है, मीडियम लेवल पे आ जाती है। मीडियम लेवल पे क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस के लिए एनर्जी चाहिए। अब शाम आते आते क्या होता है, आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, आपकी हिम्मत नहीं करती, अब मेरे बस की पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो उस टाइम पे आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको अपने रिवीजन और फ्लैश कार्ड पे काम करना है कि भाई जो मैंने सुबह पढ़ा अब उसको मेरे बच्चे क्या करना है, रिवीजन करना है। तो यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस भी ऐसा ही करते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ आया कि करना कैसे, मॉर्निंग की एनर्जी को मॉर्निंग के हिसाब से यूज करो, दोपहर की एनर्जी को दोपहर के हिसाब से यूज करो और शाम की एनर्जी को शाम के हिसाब से यूज करो। अब मेरे बच्चे टिम कुक था, सो जल्दी उठे और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। एलन मस्क टाइम ब्लॉकिंग यूज करता है। एलन मस्क का सीधा सीधा काम यह है कि मेरे बच्चे डीप फोकस के लिए वो लोग रैंडम काम नहीं करते, वो स्ट्रेटेजिक काम करते हैं कि सुबह का काम मेरा कौन सा है, दोपहर का काम मेरा कौन सा है और मेरे बच्चे शाम का काम मेरा एनर्जी के हिसाब से मेरे बच्चे कौन सा है। यानी अगर आपने इस ब्लॉक पे काम कर लिया तो ये बात मान के चलना कि आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी के बिहाफ पे काम करो, ना कि आप अपने बिहाफ पे एनर्जी लेकर आ रहे हो। मेरे दोस्तों इसको समझो कि ये आपके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट होगा। अब मैं स्टेप 3 मेरे बच्चे आपको बताता हूं, पैसिव स्टडी। अब पैसिव स्टडी एग्जैक्टली होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि इसको बोलते हैं मेरे बच्चे एक एक्टिव अध्ययन, याददाश्त को बढ़ाता है। मेरे बच्चे पैसिव स्टडी का मतलब होता है सिर्फ बुक को देखना, स्लीपी मोड पे लेके जाएगा कि भाई बुक देख रहा हूं नींद आ रही है, नहीं, ब्रेन को काम दो, एक्टिव स्टडी करवाओ, ब्रेन को क्वेश्चन बोलो सॉल्व करने के लिए, यानी आप क्वेश्चन सॉल्व करो जिस पर फोकस होना चाहिए। खुद को टीचर समझ के समझाओ कि नहीं यार ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। विदाउट नोट्स रिकॉल करो, यानी नोट्स नहीं है तो याद करो यार वो क्या रूल था जो सर ने बताया था। और सबसे बड़ी बात मेरे बच्चे, शॉर्ट नोट्स बनाओ। जितने ज्यादा शॉर्ट नोट्स बनाओगे उतना ज्यादा आपके काम आएगा, यानी आपको पैसिव स्टडी पे काम करना पड़ेगा। अब मेरे बच्चे आपको क्या करना होगा, शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। मेरे बच्चे समस्याओं को हल करो, क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना है, दूसरों को पढ़ाओ, दूसरों को पढ़ाने से आपके क्वेश्चंस अपने आप क्या होंगे, एक्टिव होते चले जाएंगे। तो एक्टिव रिकॉल साइंटिफिकली प्रूवन है और बेटर रिटेंशन भी आती है। जब ब्रेन एक्टिवली स्ट्रगल करता है तो लर्निंग डीप होती है। और पैसिव पढ़ाई मतलब खुद ना पढ़ के दूसरों को पढ़ाओ। पैसिव पढ़ाई थकती है, लेकिन एक्टिव पढ़ाई जो होती है वो एनर्जाइज करती है। इस बात को मेरे बच्चे समझो। अगर आपको मेरी बातों में 1% ये बात सच लग रही है कि यार सच में हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, तो लिटरली इस कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको बिल्कुल आपकी कमेंट में जवाब दूंगा और इस बात को समझाऊंगा कि मेरे दोस्तों कि आप गलती कहां कर रहे हो, और दोस्त इसको समझो। इसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा कि मेरे बच्चे हर 2 घंटे बाद अपनी बॉडी को मूव करो। अब मेरे बच्चे इस व्यक्ति को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये व्यक्ति एग्जैक्टली है कौन। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेरे बच्चे ये है एल्बर्ट आइंस्टीन। अब एल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे क्या व्यक्ति थे कि इन्होंने बाकी लोगों से अलग किया। मेरे बच्चे कंटिन्यू बैठने से आपका ब्लड फ्लो जो होता है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। आप टेबल और चेयर पे बैठो या पलंग पे बैठो, लेकिन बता दूं पढ़ने का तरीका सिर्फ एक ऐसा कमरा जहां पर आपके पास टेबल हो, एक चेयर हो, बस एक लाइट हो छोटी सी और आपकी किताबें रखी हो, उसके अलावा डिस्ट्रक्शन का कोई भी सामान आपके पास ना हो। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप फिजिकली मूवमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे तो आप अपने शरीर को सजा दे रहे हो। हमेशा ध्यान रखना एक स्वस्थ माइंड यानी स्वस्थ दिमाग हमेशा एक स्वस्थ व्यक्ति की रचना करता है। अब इस सवाल को समझो कि आपका माइंड एक्टिव नहीं है लेकिन आप पढ़ना चाहते हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरा पढ़ने का मन है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। अरे ये हिम्मत नहीं हो रही है, माइंड आपका जवाब नहीं दे रहा। मेरे बच्चे अगर आपकी बॉडी में ब्लड ही आपका लो फ्लो होगा
तो ऑक्सीजन लेस होगी और आपको थकावट सबसे ज्यादा महसूस होगी। इसका बेटर ऑप्शन है और सिंपल सॉल्यूशन, 5 मिनट की वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो, जंपिंग जैक्स करो, पानी इतना पियो कि अपने आप को पूरी तरह से मेरे बच्चे हाइड्रेटेड रखो। इवन एल्बर्ट आइंस्टीन, मेरे बच्चे डेली वॉक करते थे और उनके बेस्ट आइडियाज वॉकिंग के टाइम आते थे। अब आप इस बात को खुद सोचो कि आपके बेस्ट आइडियाज आपको किस टाइम आते हैं बच्चे, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके बेस्ट आइडियाज मेरे बच्चे कब आएंगे? ये एनर्जी, आप बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, लेकिन ये फोन की गेम मत खेलो मेरे बच्चे, मैं फिर बता रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्तों, कभी कभी तुम फिजिकली थकते नहीं हो, तुम मेंटली भी थकते हो। और बर्नआउट इस बात की थकावट होती है, तुम कंपैरिजन करते हो कि यार मेरा उस सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तुम परफेक्शन चाहते हो, तुम प्रेशर में पड़ते हो। लेकिन एक मेरे बच्चे बात सुन लो, परफेक्शन कंसिस्टेंसी को मार देता है। यानी अब देखा ना, नीट और जेई का रिजल्ट आया, आप उन बच्चों को देख लो, अरे उन्होंने रैंक फर्स्ट तो हासिल कर ली, लेकिन मेरे बच्चे उन्होंने अपना बचपन खो दिया। आप उनकी हालत देखो, उनकी शकल देखो, बोलने का तरीका देखो, सब कुछ खत्म हो गया। क्या चाहिए मेरे भाई, रैंक 1 ने कुछ ना कुछ खोया है। अब मानो मेरी बात को, परफेक्शन हमेशा कंसिस्टेंसी को मार देगा। माइकल जैक्सन हर दिन मोटिवेटेड नहीं होता था, लेकिन हर दिन प्रैक्टिस तो मेरे भाई करता था ना। डिफरेंस क्या है? सिस्टम और मूड। मूड पर अगर कब्जा करना है तो सिस्टम पे कब्जा करो। मेरे बच्चे, हमेशा जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, जो मैं आपको बताता हूं, कि अगर आपको मोटिवेशन चाहिए ना, तो 70% प्रोडक्शन 30 दिन तक कंटिन्यू करना इज बेटर देन कि आप एक दिन में 100% करने की सोच रहे हो। नहीं करना 100%, आप धीरे धीरे करोगे ना, आपको परफेक्शन अपने आप आएगी। दैट मीन्स कंसिस्टेंसी इज फार बेटर देन मोटिवेशन मेरे बच्चे। इसके बाद लास्ट पॉइंट बताऊंगा बच्चे, स्लीप को बिल्कुल इग्नोर मत करो मेरे दोस्तों। 4 घंटे सो के पढ़ोगे भाई साहब, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेमोरी वीक हो जाएगी, फोकस कम होगा, मूड अनस्टेबल होगा, सफेद बाल हो जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे, झुर्रियां पड़ जाएंगी, और एक दिन तुम्हारा ब्याह भी नहीं हो पाएगा। स्लीप के टाइम ब्रेन इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, यानी जो भी आपने पढ़ा उसको स्टोर करता है सोते वक्त, आपके दिमाग में चलता है जो पूरे दिन किया। टॉप एथलीट्स भी रेस्ट को सीरियसली लेते हैं कि अगर मैंने रेस्ट नहीं किया तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। लीब्रॉन जेम्स रिकवरी और स्लीप को प्रायोरिटी देते थे, और मेरे बच्चे पीक परफॉर्मेंस के लिए कि मुझे कल खेलना है तो आज मैं बच्चे रेस्ट करूंगा। स्लीप लग्जरी नहीं है, स्लीप स्ट्रेटेजी है, और इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ना मेरे बच्चे, तो याददाश्त सुधर जाए, खत्म हो जाएगी, ध्यान रख लेना, बूढ़े हो जाओगे और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरे दोस्तों, 5 नियम मैं आपको बता रहा हूं, ये 5 नियम अगर आपने अपनी जिंदगी में हासिल कर लिए, आज से 21 दिन बाद आप देखना कि आप खुद कहोगे कि इंद्रजीत सर आपने बहुत शानदार बात बताई थी कि पढ़ना एग्जैक्टली क्या है। पहली बात, लॉन्ग आवर्स स्टडी करना मेरे बच्चे मुश्किल नहीं है, बस तरीका गलत है, उसे करना मुश्किल नहीं है। याद रखना, सबसे पहले ब्लॉक्स में पढ़ना, 50 मिनट मेरे बच्चे पढ़ना है और मेरे बच्चे 10 मिनट आपको रेस्ट करना है, यानी 50/10 का एक नियम पढ़ लो। फिर उसके बाद 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट रेस्ट करना है। फोन डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उस कमरे में वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए जो डिस्ट्रैक्ट करें। मेरे बच्चे, सही समय पर सही विषय, यानी एनर्जी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करो। मॉर्निंग में हाई एनर्जी सब्जेक्ट, दोपहर में लो एनर्जी या मीडियम एनर्जी, उसके हिसाब से सब्जेक्ट, शाम को आगे लो एनर्जी, उसके हिसाब से सब्जेक्ट। मेरे बच्चे, हमेशा ध्यान रखो, एक्टिव स्टडी करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, दूसरों को समझाओ, ग्रुप स्टडी करो। इससे क्या होता है कि आप अकेले, मेरे बच्चे, उस युद्ध में अकेले नहीं होते, आपके साथ आपका कंपटीटर होता है। अगला स्टेप मेरे बच्चे, अपनी बॉडी को मेरे बच्चे स्पोर्ट्स में लेकर आओ, एक्सरसाइज करो, जिम करो, मेडिटेशन करो, बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, अबे कुछ भी करो, नहीं तो रनिंग करो, लेकिन करो जरूर, क्योंकि अगर स्वस्थ माइंड नहीं होगा तो मेरे बच्चे स्टडी अच्छी नहीं होगी। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्लीप, आपकी नींद एक ऐसी मेडिसिन है जो सारी बीमारियों को आराम से खत्म कर देगी। जो भी बंदा ये फॉलो करेगा, 6 से 8 घंटे पढ़ना नॉर्मल बन जाएगा। और याद रखना, तुम्हारा कंपटीशन क्लास के टॉपर से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन कल वाला तुम ही हो, कि आज तुम क्या थे, कल क्या होंगे। रोज 1% बेहतर बनो, बस 1% बेहतर बनो। एक साल में तुम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट आज से करो, अभी से करो। फोन साइड में रखो, टाइमर लगाओ, पहली ब्लॉक स्टार्ट करो कि आज मैं 1 घंटा पढ़ूंगा बस। उसके बाद मेरे दोस्तों ध्यान रखना, जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव देखोगे
कि आपको अपने आप पर भी और आपके माँ बाप को भी आप पर भी गर्व होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को फॉलो जरूर करना और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप में ये कमी थी और 21 दिन बाद कमी ये दूर हुई या नहीं हुई। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। और मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो किस पे बनानी है एक बार कमेंट में जरूर बता के जाना। जय हिंद दोस्तों।